केजरीवाल ने भी ऐलान किया है कि वो जल्द जाएंगे और वहां पर जो पीड़ित हैं उनसे मुलाकात करेंगे। तो वहीं पर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी और तमाम जो राजनीतिक दल हैं उनके नेता भी वहां पर पहुंचना शुरू हो गए हैं और लगातार दिल्ली में हुए इस भीषण अग्निकांड पर सभी की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। तो इस अग्निकांड के बाद की तस्वीरें ये बयां करती हैं कि कितना ज़्यादा नुकसान यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो वहीं पर सबसे भयावह जो तस्वीर निकलकर सामने आई, जो खबर सामने आई, वो ये है कि इस घटना में 7 लोगों की जलकर दर्दनाक मौत हो गई है। कहा जा रहा है कि इसमें 3 बच्चे भी शामिल हैं और जबकि 4 वयस्कों की इस पूरे अग्निकांड में जलकर मौत हो गई है। 13 गाड़ियाँ कुल इस अग्निकांड को बुझाने के लिए 13 दमकल की जो गाड़ियाँ हैं उनको लगाया गया था। तो आप समझ सकते हैं कि आग कितनी ज़्यादा भीषण थी और इस भीषण अग्निकांड में 7 लोगों की जलने से मौत हो गई है। ये खबर अभी तक सामने आ रही है और अग्निकांड के बाद की ये तस्वीरें, घर का जो सामान है वो कोयला बना हुआ है। और इसी खबर पर हमारे साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता मोहम्मद शान जुड़ गए हैं। शान, आपने वहां पर देखा, किस तरह का मंजर वहां पर नजर आ रहा है? क्योंकि ये भीषण अग्निकांड हुआ, उसके बाद 7 लोगों की मौत की भी खबर आ रही है दिल्ली से। शान, क्या आपको आवाज आ रही है? तो शान के पास वापस आएंगे, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं आप देख सकते हैं। और इस पूरे मामले में अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बयान है, वो जाकर पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। तो वहीं पर बीजेपी से सांसद मनोज तिवारी ने 1 करोड़ रुपए, जो पीड़ित हैं उनको 1 करोड़ रुपए मुआवजे की मांग की है। तो वहीं पर कांग्रेस पार्टी के नेता भी घटनास्थल पर पहुँच गए हैं। तो इस पर कहा जाए कि तमाम जो राजनीतिक दलों के नेता हैं वो घटनास्थल पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। कुछ देर में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी घटनास्थल पर पहुंचेंगे। लेकिन ये बेहद दुखद कहा यह जा रहा है कि एक पास ही टायर की जो कंपनी है उसमें आग लगी हुई थी। उसके बाद ये आग बढ़ते बढ़ते झुग्गियों तक आ गई और झुग्गियों में ये आग लग गई, जिसके बाद 7 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। तो झुग्गियों में आग लगने के बाद सभी जो झुग्गियां थी, गोकुलपुरी इलाके की जो झुग्गियां थी वो जलकर राख हो गई हैं और झुग्गियों में रहने वाले लोग किस तरह से परेशान हैं आप तस्वीरों में देख सकते हैं। रहने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। और इसी खबर पर मोहम्मद शान एक बार फिर से जुड़ गए हैं। मोहम्मद शान, जिस तरह की तस्वीरें वहां पर आपने देखी, किस तरह का मंजर है और इस अग्निकांड के बाद लोगों का वहां पर क्या कुछ कहना है? मैं आपको बताना चाहूंगा जिस तरीके से आज जो गोकुलपुरी के अंदर जो दुखद घटना घटी है, जिसमें लगभग 7 लोगों की मौत हो चुकी है और यहाँ पर लगभग कह सकते हैं कोई ना कोई दुखद घटना, इतनी बड़ी घटना है। यहाँ पर तमाम पार्टियों के नेता यहाँ पर जो परिवार का जायजा लेने आ रहे हैं और लगातार भरोसा जता रहे हैं कि जो भी हुआ वो एक हादसा था, सरकार आपकी लगातार मदद करेगी। लेकिन भाई दूसरी ओर यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा तस्वीरों में, यही वो जगह है, मैं अपना कैमरा बंद से कहना चाहूंगा जगह को दिखाई, यही वो जगह है जहां पर देर रात आग लगी थी। इस आग में लगभग 7 लोगों की झुलसने से मौत हो गई। मैं आपको बता दूं यहाँ पर तमाम आम आदमी पार्टी के या भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता यहाँ पर लगातार जो भी पीड़ित परिवार है उनसे लगातार मिलने आ रहे हैं। जी ईशान, मैं चाहूंगा कि आप दर्शकों को बताइए कि आग ये किस तरह से लगी, आखिर के क्या कारण रहा? क्योंकि जिस तरह से कहा यह जा रहा है कि पास जो टायर की फैक्ट्री थी उसमें पहले आग लगी, उसके बाद झुग्गियों में आग लगी, क्या था पूरा, किस तरह से आग झुग्गियों तक पहुंच गई? देखिए आपको बताना चाहूंगा पहले भी एक गोकुलपुरी के अंदर टायर मार्केट में जो आग लगी थी वही दूसरा मंजर आज गोकुलपुरी में झुग्गियों में देखने मिला। अभी फिलहाल आग के कारणों का पता नहीं चल पाया। फिलहाल लगातार पुलिस मामले की फायर ब्रिगेड की यहाँ पर लगातार गाड़ियां आती जा रही है और आग पे आपको बता दूं काबू पा लिया गया है। जी, और जो स्थानीय जो कहा जाए कि जो नेता है वो क्या घटनास्थल पर पहुंचे हुए हैं और किस तरह का आश्वासन उनकी तरफ से दिया गया है, किस तरह की राहत वहां पर पहुंचाई जा रही है? देखिए दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी भी यहाँ पर अभी कुछ देर पहले आए थे। उन्होंने परिवार की जो भी थी मतलब सुना, उनके सारे दुखों को सुना और सांसद मनोज तिवारी ने लगातार भरोसा दिलाया है कि जो दुखद घटना थी वो तो घट चुकी है, लेकिन आपके परिवार को
जो भी सरकार द्वारा जो मदद दी जाएगी लगातार मदद दी जाएगी, हर सहायता से आपकी पूरी जाएगी। और यहाँ पर आपको बता दूं भारत आम आदमी पार्टी द्वारा या सरकार द्वारा, किसी भी सरकार द्वारा यहाँ पर शौचालय की व्यवस्था लगातार की जा रही है। यहाँ पर जो पीड़ित परिवार है, जो भी परिवार सदमे में, वहाँ पर खाने पीने का सामान लगातार सरकार द्वारा भी यहाँ पर लाया। स्थानीय निवासी भी लगातार इन लोगों की मदद करने में लगे हुए हैं। जी, और शान, ये जो इस पूरी घटना में कितने लोग घायल हुए हैं और किस तरह से उनका इलाज जो है कहाँ चल रहा है, क्या इस पर क्या अपडेट है? देखिए, सूत्रों के अनुसार यहाँ पर 7 लोगों की लगभग हो चुकी है और लेकिन अब जो दूसरी सूचना सुनने में आ रही है लगभग 9 तक पहुंच सकते हैं, लेकिन कई लोग घायल भी हुए जिन्हें उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जी, तो कहीं ना कहीं ये अब इस पूरे मामले पर एक दूसरे पर जो आरोप प्रत्यारोप है उसका भी दौर शुरू होगा, लेकिन क्या आम आदमी पार्टी का कोई नेता अभी तक वहां पर पहुंचा हुआ है? शान जी, सही कहा आपने। मैं आपको खुद ही बताना चाहूंगा, यहाँ पर जो जैसे राजनीति का दौर यहाँ पर शुरू होगा नहीं बल्कि शुरू हो चुका है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट या नेता कह लो या फिर आम आदमी पार्टी के, यहाँ पर आम आदमी पार्टी के कई विधायक जैसे हाजी यूनुस लगातार यहाँ पर मौके का जायजा लेने जाएंगे आ चुके हैं। और यहाँ पर अभी भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और कह सकते हैं निगम पार्षद विधायक जो भी हैं यहाँ पर मौजूद है, लगातार पीड़ित परिवार की लगातार आहार सुन रहे हैं और उनकी मदद करने का लगातार आश्वासन दे रहे हैं। वही सांसद मनोज तिवारी भी इस समय यहीं पर मौजूद है। पीड़ित परिवार को लगातार भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी इशारे साफ साफ दे रहे हैं कि उनकी हर प्रकार से जो भी मदद है वो की जाएगी। जी, तो शान, अभी चूंकि ये झुग्गियां पूरी तरह से जलकर खाक हो गई हैं, तो इनका रहने का इंतजाम किस तरह से किया गया? क्योंकि जैसा कि तस्वीरें बता रही हैं कि झुग्गियां पूरी तरह से जलकर स्वाहा हो गई हैं, तो इनमें रहने वाले लोगों को रहने का क्या इंतजाम किया गया है? देखिए, हाँ आपने सही कहा, बिल्कुल झुग्गियां पूरी तरह से जलकर स्वाहा हो चुकी है। लगभग रहने के लिए लोगों के लिए कोई भी जगह नहीं है। अभी जितने भी लोग हैं मैं आपको दिखाना चाहूंगा तस्वीरों में। मैं अपना कैमरा पर्सन से कहना चाहूंगा, मैं उन लोगों को दिखाना चाहूंगा जो लोग इन झुग्गियों में जो रहते थे और आज वो इनके सर के ऊपर से जो छत का जो साया था वो लगातार हट चुका है। इन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से झुग्गी जलने से यहाँ पर ये लोग सड़क पर आ चुके हैं। लेकिन अगर बात की जाए किसी भी सरकार की, तो लगातार सारी सरकारें आश्वासन और दे रही इन लोगों को कि इनकी हर तरह से मदद की जाएगी, इनके रहने के लिए व्यवस्था की जाएगी। लेकिन इन तस्वीरों में आप देखते हैं ये तस्वीरें कितनी दर्द बयां करती हैं। इन लोगों के जो आंखों के जो आंसू, जो इन लोगों के जो चेहरे का जो दर्द है वो साफ दर्द बयां कर रहा है कि जो घटना देर रात घटी है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा भयानक होगी। मैं इनसे कुछ बात करना भी चाहूंगा कि किस तरह से क्या हुआ था। क्या नाम है आपका? क्या हुआ था? क्या हुआ था रात को? रात में 12 बजे आग लग गई। आग लग सोते सब लोग रहे, जब देखा आग लूटा होगा तो सब जने उठ के भगे, बच्चे ले सबके, बच्चे थोड़े निकले ना पाए, जल गए बाबू। और अभी कोई आपकी मदद करने के लिए आया? कौन मदद करने के लिए आया आपकी? अरे कोई मदद नहीं कर रहा, सब लिखा में पढ़ा लगाए। गरीब मनई हम मर जाइबे, जोर न पैसों चले गए। 7 लोग मर गए बेटा, कोई अस्पताल नहीं पहुँचे। लेकिन आज इन लोगों के दर्द और आंखों का शान, मैं चाहूंगा और भी लोगों से आप बात करिए, उनसे पूछिए कि आखिर किस तरह से चश्मदीद अगर कोई वहां पर हो, किस तरह से वहां पर आग लगी, अगर किसी ने देखा हो तो और लोगों से बात करने की कोशिश करिए। जी बिल्कुल, यहाँ पर मेरे साथ कुछ महिलाएं मौजूद है जो यहाँ पर इन्हीं चीजों में रहते हो आप। अच्छा, क्या हुआ था? मतलब आग कैसे लगी थी, कैसे फैली थी? कोई बताना। अम्मा, आग कैसे लगी थी, कैसे फैली थी? अच्छा, आप बताओ, यहाँ पर मौजूद थे, यहाँ पर क्या हुआ था? क्या हुआ था? बताओ, आराम से चेहरा खोल के बताओ, क्या हुआ था, कैसे लगी थी आग, कितना बजे लगी थी? 11 बजे लगी थी आग। अच्छा, और हम तो सो रहे थे, जितना हमारे पे हुआ हम निकल गए और आधे जने 7 जने तो वहीं फंस गए, तो पूरा जल गए। तो हॉस्पिटल ले गए, यहाँ पे कोई भी नहीं सुनना है, सब अपने में कोई कह लिखा पढ़ी करो, कोई कह ये करो, कोई कह वो करो। पुलिस भी नहीं सुनी, पुलिस भी चले गई। तो यहाँ पर कोई आपकी मदद के लिए फिलहाल कोई व्यवस्था या खाने की व्यवस्था या यहाँ पे कुछ नहीं करा। वो बस केले बांटने के लिए से कोई पेट भरेगा, सिवा से हमने कुछ खाया ही नहीं। सब आ रहे हैं बस। कुछ लोग घायल भी हैं कहा जा रहा है। हाँ, वो तो हॉस्पिटल में कितने लोग हैं लगभग, कितने लोग हैं घायल लगभग?
सात सात लोग लोग तो 7 लोग की मौत हुई है। लगभग और भी जो आग की चपेट में आए, वो उनमें से लगभग कितने लोग हैं? यहाँ बताएं। जी सर उनमें से चपेट में जो आए हैं 10-12 बंदे। अच्छा। आग लगी 11 बजे, पुलिस आ नहीं देख रही 1 बजे। बताओ 10 बार कॉल कर चुका पुलिस को, फिर भी पुलिस किसी की नहीं सुन रही। इसलिए 12 नंबर पिलर पे आग लगी थी। यूपी दिल्ली की पुलिस आई, हमने कंप्लेंट करी, कोई कंप्लेंट नहीं सुना। क्या हम पागल बसे वोट मांगने? तो बाबूजी वोट देना, हम तुम्हें ये करवा देंगे वो करवा देंगे। क्या करवा दें? 7 लोग मर चुके हैं, इनका नुकसान कौन भरेगा? और ये बेचारे जो है ना, बेचारी बहन बेटी को शादी के लिए रखा था, वो भी खत्म हो चुका है। इनका नुकसान कौन करेगा? यहाँ पर कोई अभी आपकी मदद करने के लिए आया? कोई नेता आया हो? किसी नेता अभी तक कोई नहीं आया है। यह है कि 11 बजे आग लगी, 1 बजे आया। 1 बजे पुलिस तो थी यहाँ पे, टैंकर पे टैंकर आए, केसों न केसों करके आग बुझाई। यहाँ पर जो सांसद मनोज तिवारी आए तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया? दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी, आप जानते हो सर इस बारे में मुझे नहीं पता, मैं यहाँ पे नहीं था जब वो आए थे। आम आदमी पार्टी के यहाँ पर विधायक मौजूद थे, राजीव थे और कई विधायक थे, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? किसी ने नहीं सुनी, कुछ भी नहीं सुनी। वो कह रहा ठीक है, ये बताया जाएगा, अपने अपने घर में बैठो, ये करेंगे वो करेंगे, फिर चले गए। देखिए कहीं ना कहीं बहुत दुखद घटना है। लोग परिवार का कहना था कि बहन बेटियों के लिए जो शादी का सामान जी बिल्कुल शाद, और कहीं ना कहीं इनके सामने इस वक्त जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया है, क्योंकि सब कुछ जलकर राख हो गया है। न तो इनके पास पहनने के लिए कपड़े बचे होंगे, न ही खाना बचा होगा। तो इस तरह की अगर कोई सुविधा इन्हें मिल पा रही हो तो इसको लेकर कोई इंतजाम किसी नेता के द्वारा, किसी राजनीतिक पार्टी के द्वारा किए हों? का जो जमावड़ा है, यहाँ पे जो भक्त जो लगते हैं, यहाँ पर कहीं ना कहीं साथ का जा रहा है कि कोई ना कोई पार्टी के या तो कोई नेता है। यहाँ पर लोगों में काफी गुस्सा भी नजर आ रहा है और आंखों में काफी दर्द भी नजर आ रहा है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर मैं कह तो नहीं सकता पूरी तरीके से कि यहाँ पर जो गाड़ियों की जो लाइन लगी है लगातार, यहाँ पर किसी भी पार्टी के कह सकते हैं कि लगातार पार्टी के नेता यहाँ पर लोग जो मौके का जो जायजा लेने आ रहे हैं, मैं आपको वहां लेके चलूंगा कि आखिरकार मामला वहां पर क्या है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में किस तरह की काफी भीड़ है और यहाँ पर लगातार मीडिया का भी जवाब लगातार लगता जा रहा है। वहीं दूसरी ओर यहाँ पर लोगों में काफी भीड़, एक दर्द भया कह सकते हैं कि बहुत बड़ा हादसा है जिसमें 7 लोगों की लगभग मौत हो गई। यहाँ पर मौके का जायजा लेने दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी आपने तस्वीरों में देखा, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी मौके का जायजा लेने पहुंच चुके हैं। जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं शान सवाल वही था कि जिस तरह की इस वक्त जो सिचुएशन वहां पर है, जो हालात है, क्योंकि इन लोगों के पास कुछ भी बाकी नहीं रह गया है, न ही पहनने के लिए कपड़े हैं, न ही पीने के लिए पानी है और न ही खाने के लिए खाना है। तो इस तरह के जो कहा जाए कि जो तो फौरी राहत जो दी जानी चाहिए, उसको लेकर किस तरह के इंतजाम किसी के द्वारा किए गए हैं, किसी राजनीतिक दल के द्वारा, किसी सामाजिक संस्था के द्वारा इस तरह के कोई इंतजाम किए गए हैं क्या? देखिए यहाँ पर लगातार जो अभी आपने देखा होगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और इससे पहले भी आम आदमी पार्टी के यहाँ पर तमाम नेता पहुंच चुके हैं। उन्होंने भी लोगों की जिस तरह से हल्के खाने के जैसे फल देखा जाए तो फलों की यहाँ व्यवस्था की गई है लोगों के खाने के लिए। लेकिन वहीं दूसरी ओर अभी यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी के जो भी विधायक हैं वो आपस में चर्चा कर रहे हैं कि लोगों की मदद आखिर किस प्रकार से की जाए, इन्हें किस तरह से नया घर प्रोवाइड क्या कराया जाए। जी बिल्कुल, और जैसा कि आप दिखा रहे थे, अरविंद केजरीवाल भी, दिल्ली के मुख्यमंत्री, घटनास्थल पर पहुंच गए हैं और इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने खुद ही ट्वीट करके ये कहा था कि वो खुद जाकर पीड़ितों से मिलेंगे। लेकिन उससे पहले ही तमाम राजनीतिक दलों के नेता भी वहां पर पहुंचे हुए। लेकिन अब चूंकि अरविंद केजरीवाल वहां पर पहुंच गए हैं तो ये माना जाए कि कोई बड़ी घोषणा जल्द ही अरविंद केजरीवाल कर सकते हैं और राहत जो है वो इन लोगों को दे सकते हैं।
जी बिल्कुल सही कहा आपने कि जल्द ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो यहाँ पर इस समय मौके पर पहुंचे हैं, यहाँ क्षेत्र का जायजा लेने के बाद कितना नुकसान हुआ है, किस तरह से परिवार जो सदमे में, उनसे बात करने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक बड़ा फैसला ले सकते हो, चाहे उसे मुआवजे के रूप में कह लें या फिर घर मकान देने के रूप में कह सकते हैं। जी बिल्कुल। और जिस तरह से कल रात में ये आग लगी है, उसके बाद से जैसा कि हमने सुना वहां पर जो लोग रहने वाले हैं वो जिस तरह से आरोप लगा रहे थे कि काफी शिकायत करने के बावजूद भी काफी देर से वहां पर जो राहत और बचाव कार्य है वो शुरू हो पाया, तो ये भी कहीं ना एक लापरवाही नजर आ रही है। शान, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस समय ये गोकुलपुरी के अंदर जो आग लगी है, यहाँ से चंद कदमों की दूरी पर ही थाना लोनी पड़ता है जो उत्तर प्रदेश में आता है, और चंद कदमों की दूरी पर ही यहाँ पर एक दिल्ली पुलिस की चौकी है। तो जब आग लगने का कारण जब बताया गया था तो कहीं ना कहीं पुलिस भी ये सोच रही थी कि ये हमारा इलाका है या फिर दिल्ली पुलिस का इलाका है या फिर उत्तर प्रदेश पुलिस का इलाका है। लेकिन लगातार जब कोल जाती गई, पीड़ितों की लगातार कोल जाती रही और यहाँ पर आग एक बहुत बड़ा रूप लेती गई, तब जाके कुछ उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन भी और दिल्ली पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर मौके पर आया और लगातार बचाव का कार्य शुरू किया गया। जी बिल्कुल शान। और अभी अरविंद केजरीवाल चूंकि वहां पर पहुंचे हुए हैं, आपकी क्या उनसे बात हुई है और उनसे बात करने की कोशिश करी है, किस तरह का कहा जाए कि वो वहां पर राहत देने वाले हैं? शान जी बिल्कुल, मैं बात करने की उनसे कोशिश करूंगा, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी अभी अंदर जहां पर आग लगी है, जहां पर झुग्गियां जो जली हैं उसका जायजा लेने गए। वहां पर दिल्ली पुलिस ने एक रास्ता बंद कर दिया, वहां पर मीडिया को जाने के अंदर अभी इजाजत नहीं है। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मीडिया से भी बात करेंगे। यहाँ पर काफी भीड़ है, काफी मीडिया का जमावड़ा भी लगा हुआ है, लेकिन हम उनसे बात करने की पूरी कोशिश करेंगे और आगे की जो प्रतिक्रिया है वो भी हम आपको बताएंगे। जी बिल्कुल शान, आसपास लोग आपके मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करिए और जानने की कोशिश करिए कि उनको किस तरह की कोई भी मदद मिली है या नहीं मिली है, या किसी तरह के आश्वासन किसी तरह का दिया गया है, क्योंकि आश्वासन हवाई तो काफी ज्यादा हो रहे हैं, हम भी देख रहे हैं सुबह से, लेकिन क्या वास्तविकता में उनको कोई मदद अभी तक मिल पाई है? जी मैं उनसे यहाँ पर लगातार बात जो पीड़ित जो परिवार है यहाँ पर लगातार चुनाव है और यहाँ पर काफी महिला है जो ऐसी डिग्रियों में रहती है, उनसे बात करने की कोशिश करूंगा कि आप क्या कहना चाहेंगी, किस तरह से मदद हुई है? क्या नाम है आपका? माया नाम है हमारा। क्या हुआ, आप कैसे लगे? सर हमने परे थे, पीछे से आग बताने के सक गई, हमारे बच्चे भी भर गए, घर बकरी सब हमारी जल गई, गरीब आदमी खाने कमाने वाले हमारे रहने बसने की कहीं जगह नहीं। किसी की तरफ से कोई मदद? कोई नहीं मदद किया हमारी। लगभग कितने लोग जले हैं? कितने लोग? 7 लोग जल गए हैं। क्या नाम है? क्या हुआ था? रात के पैसा ये रात को आग लगी थी 12 बजे, कोई सुनवाई नहीं दे रहा। 3 बजे गाड़ी आई है पानी की और सारी सामान जल गई थी और पर बिस्तर सब जल गया था, कोई हमारी सुनवाई नहीं किया है। और ऐसा है कि हमारा को जगह दीजिए और रहने के लिए और खाने पीने के भूख प्यासा मर रहे हैं पब्लिक। क्या कहना चाहेंगे? क्या हुआ? रहने की छत चाहिए, हम बहुत दुखी हो गए यहाँ से झुग्गी झोपड़ी से, हमको रहने की छत चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। किसी ने अब तक कोई मदद? कोई नहीं मदद नहीं करता, सरकारी कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई मदद नहीं करता। कितने लोग जले, कितने लोग मरे हैं? 7 बड़े से लगा के सारे बर्तन भाड़े जितना भी जो कपड़े पहन रखे थे बस वही पहने। इससे पहले भी ऐसा कुछ हुआ हो यहाँ इलाके में? ठीक है शान, वापस लौटेंगे आपके पास, आप बने रहिए हमारे साथ और यहाँ पर रुकते हैं बहुत छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। आप देख